आइए अब शुरुआत कर लेते हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद यूपी की 403 सीटों के लिए सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव में अपनी अपनी जीत तय करने के लिए वार पलटवार के साथ सियासी दांव पेच चले जा रहे हैं। यह है बड़ी खबर आज की, और इस खींचतान के बीच सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव 80 और 20 के बीच हो रहा है, यानी 80% जनता बीजेपी के साथ है और 20% विपक्षी पार्टियों के साथ। तो अखिलेश ने भी 80% को अपनी ओर बता दिया है। इसे ध्रुवीकरण करने वाला बयान कहा जा रहा है या अपने वोट बैंक को मजबूत करने का दांव, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इस बयान का असर बहुत बड़ा होगा, ये तय है। सुनिए सीएम योगी का वो स्टेटमेंट। जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सीएम योगी का यह बयान आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही अब वर्चुअल जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी आज पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर मंथन करेगी। तो चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव आज सीटों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव से लेकर पूरे यादव कुनबे के जुटने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो कांग्रेस भी उम्मीदवारों पर मंथन करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेगी। उधर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे अधिकारियों को हटाने की मांग कर दी है। तो चुनाव के ऐलान के बाद ही मायावती भी एक्शन में आ चुकी है, यानी कि सियासी बिसात पूरी तरीके से सज चुकी है। और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 2022 की लड़ाई, ये जंग कितनी बड़ी होती जा रही है, कितनी दिलचस्प होती जा रही है। जमीनी हकीकत को राजीव रंजन माहौल क्या के जरिए बता रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो मैं राजीव आपके पास आती हूं। 80-20, 85-15, ये क्या सियासी समीकरण है जीत के लिए, या फिर अपनी अपनी गोटियां फिट की जा रही हैं? और आते आते जो स्टार्टिंग में आपने कहा कि देखिएगा विपनेश, लिफाफे में से विकास अभी निकल रहा है, लेकिन असली सच्चाई जो है एंड में निकलकर सामने आएगी। ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाएगी, जाति पर, धर्म पर, इस पर टिक जाएगी आकर। देखिए विपनेश, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, उसके 24 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार किस मुद्दे पर कौन सा मुद्दा आगे करके चुनाव लड़ने जा रही है। 80%, 20% की बात जो वो कर रहे हैं, उसके आगे के बयान में उन्होंने कहा था कि हिंदू विरोधी ताकतें अगर मैं अपनी गर्दन काट के प्लेट में रख दूं तो भी मेरे पर यकीन नहीं करेंगे। हिंदू विरोधी ताकतें मेरे पर यकीन नहीं करेंगी। तो सीधा मतलब 80%, 20% का है कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसके चेहरे होंगे योगी आदित्यनाथ। अब इसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म शब्द का प्रयोग भले न किया हो, 20% मुसलमान, उन्होंने कहा कि 20% के लोग जो हैं वो नकारात्मक राजनीति करते हैं। हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है, हमने सबका साथ सबका विकास कहा है। लेकिन ये साफ हो गया, और ये पहले से आप ब्रेकिंग विद एजेंडा आपका जो कार्यक्रम है उसमें पिछले 2 महीनों से हम उत्तर प्रदेश की सियासत, चुनाव पर चर्चा करते हैं। मैंने बार बार कहा था कि देखिएगा चुनाव आते ही इस लिफाफे में जो राष्ट्रवाद का लिफाफा है, इसमें से राष्ट्रवाद के लिफाफे से या विकास के लिफाफे के अंदर जो मजमून है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है, और वो चुनाव से पहले निकल जाएगा। अब बात यही नहीं रुकेगी। अब आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अखिलेश यादव भी 80-20% या 20% या 85%, 15% की बात करेंगे। अब वो अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे। लगातार पिछड़े नेताओं को वो लेते रहे, बैकवर्ड क्लास के सारे जो लीडर्स बीजेपी में नहीं है, इधर उधर थे, उनको अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई से करने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, 1990 के दशक से लेकर अब तक 30-32 सालों में बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसीलिए आप देखिए 80%, 20% की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी इधर उत्तर प्रदेश में करती रही, और उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चले गए। और
यही जो हिंदी हार्ट बेल्ट है, जिसको कहते हैं कि मंडल आयोग, मंडल और कमंडल की राजनीति की प्रयोगशाला थी, वो एक बार फिर से ये प्रयोग होने जा रहा है कि एक तरफ हिंदुत्व की बात होगी, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लिफाफे में अगड़े और पिछड़े की बात अखिलेश यादव करेंगे। अब ये लड़ाई बिल्कुल साफ होगी। ये चुनाव सिर्फ दो मुद्दों पर होने जा रहा है। अगर ये चुनाव हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ हुआ तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। अगर ये चुनाव सामाजिक न्याय अगड़े पिछड़े पर हो गया तो अखिलेश यादव का पलड़ा भारी रहेगा। अब ये दोनों यही सिर्फ दो मुद्दा लेकर के चुनाव में जाने वाले हैं। आज के दिन ये न्यूज़ 24 पर क्लियर कट हम डिबेट कर रहे हैं विपनेश की ये चुनाव अब सिर्फ दो मुद्दों पर होगा। विकास, एक्सप्रेसवे, ये जब आचार संहिता के पहले जो बातें होनी थी हो गई। अब रण क्षेत्र में उतरने के लिए ऐसे ही होगा। जहां तक बात टिकटों के बंटवारे की है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन है और ये महीना जो अभी खत्म होगा तो मुझे लगता है कि 14 जनवरी को ही पर्चा दाखिले की पहली डेट है और 14 जनवरी या उसके बाद ही पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। सीएम योगी ने तय कर दिया है कि ये जो 2022 का इलेक्शन है, भले ही विकास की बात हो रही थी, आखिरकार किस चीज पर होने जा रहा है। सभी पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम अब शुरू कर दिया है। मैं आती हूं, मेहमानों का फिर से रुख करूंगी और मानस आपके पास आ रही हूं। आज लखनऊ में बड़ी हलचल होने जा रही है, दो बड़ी बैठक, एक तरफ बीजेपी की, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की। देखिए, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, इसलिए वक्त भी कम बचा है और तमाम तरीके की बंदिशें हैं, इसलिए सभी सियासी दल चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी जल्दी से जल्दी तय हो जाएं और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार करें। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद और अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन गए हैं, कुछ वहां को जरूरी काम निपटाना, उसके बाद उनकी लगातार बैठकें लगी हुई हैं और वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज शाम को 4 बजे 24 सदस्यीय जो कमेटी है, चुनाव समिति, उसकी बैठक होनी है और उसमें ये माना जा रहा है कि पहले या दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा अहम बयान था स्वतंत्र देव सिंह का, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि 40% सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन कल उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किसी भी विधायक का टिकट काटने नहीं जा रहे हैं। लिहाजा जो पार्टी के भीतर एक तरीके की भगदड़ की आशंका थी, उसको उन्होंने यहाँ पर थामने की, एक तरीके से रोकने की कोशिश की है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा था कि जो दूसरे दल के जो नाराज और कद्दावर नेता है उनको शामिल कर लिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज बैठक कर रही है, निश्चित तौर पर उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम आज तय कर दिए जाएंगे और तय करके वो लिस्ट जो है वो सेंट्रल को भेज दी जाएगी, हाईकमान को भेजी जाएगी और उसके बाद वहां से मोहर लगते ही प्रत्याशियों को टिकट सिंबल अलॉट करके और उनको क्षेत्रों में भेजा जाएगा, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करें। लेकिन जो दूसरी अहम बैठक होनी है वो आज समाजवादी पार्टी में होनी है। देखिए, ये बैठक कल ही शेड्यूल थी, लेकिन कल किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। आज ये उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल के साथ और राम गोपाल यादव, ये तमाम जो यादव परिवार के लोग हैं, ये सब एक साथ बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि उन्होंने कई सारे दलों को, छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ लिया और इस बीच जो उनके चाचा शिवपाल है वो भी साथ में आ गए। लिहाजा पहले तो ये तय होगा कि शिवपाल को कितनी सीटें दी जाएंगी और समाजवादी पार्टी अपने खाते में कितनी सीटें रखेगा। इसके साथ साथ आरएलडी से भी सीट शेयरिंग पर बात हुई है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दी जाएंगी और आरएलडी के जो उम्मीदवार है उसमें से कितने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, ये भी तय होना है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की भी देखिए आज मुलाकात है और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी सीट शेयरिंग पे बात हो सकती है, क्योंकि हालांकि पहले राजभर ये कह रहे थे कि उन्हें अगर एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तो आज वो तमाम सियासी दल जो गैर भाजपाई हैं, जो एक तरीके से लामबंद हुए हैं भाजपा के खिलाफ, उनके साथ अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे। तो दोनों ही तरफ से आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने पर मंथन करेगी और समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग पर आज चर्चा करेगी अपने तमाम सहयोगियों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।